सरेंडर या सर्वनाश, ये सीधा सवाल ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से पूछा है और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने युद्ध विराम करवाने के लिए जो शर्तें रखी हैं उनसे पूरे यूरोपीय यूनियन में खलबली मची है। मोहलत सिर्फ 4 दिन की है। इन 4 दिनों में या तो ज़ेलेंस्की की शर्तें माननी होंगी ज़ेलेंस्की को, या फिर अमेरिका की मदद के बिना रूस से जंग लड़ने की तैयारी करनी होगी। और इन शर्तों में है क्या और कैसे पिछला हफ्ता इस युद्ध का सबसे खतरनाक वक्त साबित हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन, और इसके बाद यूक्रेन का सरेंडर या सर्वनाश ये तय हो जाएगा। सिर्फ एक सवाल है, 3 साल 9 महीने यानी 1370 दिनों से छिड़ा युद्ध रुकेगा या यूक्रेन का फाइनल सर्वनाश शुरू होगा। ट्रंप ने 28 सूत्रीय प्रस्ताव दे दिया है, उसे मानने की डेडलाइन भी दे दी है। ये डेडलाइन है 27 नवंबर, यानी सिर्फ 4 दिन बाद। अब दुनिया की नजरें टिकी हैं कीव पर। क्या 27 नवंबर के बाद यूक्रेन की राजधानी एक घोस्ट टाउन में बदल जाएगी? बीते 3 दिन में यूरोप में परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। युद्ध में रूस का पलड़ा अचानक बहुत भारी हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने जो पीस प्लान पेश किया है उसमें एक तरह से यूक्रेन के लिए आत्मसमर्पण की शर्तें हैं। इसलिए यूक्रेन से लेकर यूरोपियन यूनियन तक खलबली मची है। अमेरिका ने ट्रंप की वापसी के बाद यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोकने के लिए 28 सूत्रीय पीस प्लान रखा, लेकिन ये प्लान यूरोप को चुभ रहा है, कीव को डरा रहा है और ट्रंप पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि ये प्लान रूस के पक्ष में झुका है और बहुत झुका है। ज़ेलेंस्की को वॉशिंगटन से भेजा गया फरमान साफ है। पहली शर्त, क्रीमिया स्थायी और पूर्ण रूप से रूस का होगा। अमेरिका भी इसे मान्यता देगा। दूसरी शर्त, डोनेट्स्क और लुहांस्क के वो हिस्से जिन पर अब रूसी झंडा लहरा रहा है, यूक्रेन को उसका दावा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तीसरी शर्त, यूक्रेन अपनी सेना 60% तक घटाएगा। इसके अलावा यूक्रेन से लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की क्षमता को छीना जाएगा। चौथी शर्त, कीव को नेटो में जाने का सपना भूलना होगा, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए। और पांचवी शर्त, 27 नवंबर से पहले इस 28 सूत्रीय प्लान पर साइन करना होगा, वरना अमेरिका की मदद, हथियार और इंटेलिजेंस सब रोक दिया जाएगा और यूक्रेन को अपनी जंग बिना अमेरिकी मदद के लड़नी होगी। ट्रंप ने अपने अंदाज में यूक्रेन को संदेश दे दिया है, अगर ज़ेलेंस्की ने पुतिन मॉडल वाली पीस डील नहीं मानी तो रूस यूक्रेन को बर्बाद कर देगा और अमेरिका कोई मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्रंप की धमकी सिर्फ इतनी भर नहीं है। ट्रंप के कड़े अल्टीमेटम के पीछे धमकी की एक और परत छिपी है। अगर ज़ेलेंस्की ने समझौता साइन नहीं किया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई और जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका से यूक्रेन को मिली मदद के लिए हुए भ्रष्टाचार के आरोप में ज़ेलेंस्की को जेल में डाला जा सकता है। इसलिए ज़ेलेंस्की दबाव में है और ये दबाव सिर्फ वॉशिंगटन का नहीं है, मॉस्को से पुतिन का स्वर और कठोर हो गया है। अब यूक्रेन का बंटवारा तय है, क्योंकि पुतिन ने इशारा दे दिया है ज़ेलेंस्की पीस डील को मानने में जितनी देर लगाएंगे, यूक्रेन का उतना ज्यादा इलाका रूस के पास आएगा। हमले और घातक होते चले जाएंगे। बीते हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर सबसे भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के पावर ग्रिड, शहर, सैन्य ठिकाने, हर जगह से आग और राख की तस्वीरें आ रही हैं। उन्नीस नवंबर को रूस ने यूक्रेन के 11 शहरों पर एक साथ बहुत बड़ा हमला किया। रूस ने 475 से ज्यादा ड्रोन और 48 मिसाइलें एक साथ लॉन्च कर दी। इस बड़े हमले में कम से कम 3 बच्चों समेत 25 लोगों की मौत हो गई और 125 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 21 नवंबर को रूस ने रात में 115 ड्रोन लॉन्च किए
जिनमें से 95 को यूक्रेनी एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक 22 नवंबर को रूस ने इस्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 23 नवंबर को सवेरे सवेरे रूस ने नीप्रो इलाके में 60 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक की है। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है पिछला हफ्ता इस युद्ध का सबसे खतरनाक हफ्ता था। यूक्रेन के आसमान में सैकड़ों ड्रोन मंडरा रहे थे। हवाई हमले के सायरन कीव से खार्किव तक चीखते रहे और 50 से ज्यादा नागरिक मारे गए। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार पिछले 4 दिनों से रूस की KH-101 क्रूज मिसाइलों के हमले तेजी से बढ़े हैं। सबसे ज्यादा खतरे में लवीव और तेर्नोपिल जैसे शहर हैं। खार्किव पर भी ड्रोन हमले बढ़े हैं। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने कैप गाइडेड बमों का इस्तेमाल करके कई हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। रिहायशी इमारतें, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और पावर स्टेशन तबाह हो रहे हैं। मोर्चों पर दोनों देशों के सैनिकों का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन रूस का पलड़ा भारी है और ज़ेलेंस्की बेबस होकर यूरोपियन यूनियन से कह रहे हैं कि हम सम्मान और नुकसान दो रास्तों के जंक्शन पर खड़े हैं। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, बाल्टिक और नॉर्डिक देशों ने साफ कहा है कि शांति हो, लेकिन यूक्रेन की संप्रभुता का सरेंडर करके नहीं। ट्रंप ने भी कह दिया है कि ये फाइनल ऑफर नहीं, लेकिन अब समय बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सरेंडर या सर्वनाश, ये सीधा सवाल ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से पूछा है और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने युद्ध विराम करवाने के लिए जो शर्तें रखी हैं, उनसे पूरे यूरोपीय यूनियन में खलबली मची है। मोहलत सिर्फ 4 दिन की है। इन 4 दिनों में या तो ज़ेलेंस्की की शर्तें माननी होंगी ज़ेलेंस्की को, या फिर अमेरिका की मदद के बिना रूस से जंग लड़ने की तैयारी करनी होगी। और इन शर्तों में है क्या और कैसे पिछला हफ्ता इस युद्ध का सबसे खतरनाक वक्त साबित हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन, और इसके बाद यूक्रेन का सरेंडर या सर्वनाश ये तय हो जाएगा। सिर्फ एक सवाल है, 3 साल 9 महीने यानी 1370 दिनों से छिड़ा युद्ध रुकेगा या यूक्रेन का फाइनल सर्वनाश शुरू होगा। ट्रंप ने 28 सूत्रीय प्रस्ताव दे दिया है, उसे मानने की डेडलाइन भी दे दी है। ये डेडलाइन है 27 नवंबर, यानी सिर्फ 4 दिन बाद। अब दुनिया की नजरें टिकी हैं कीव पर। क्या 27 नवंबर के बाद यूक्रेन की राजधानी एक घोस्ट टाउन में बदल जाएगी? बीते 3 दिन में यूरोप में परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। युद्ध में रूस का पलड़ा अचानक बहुत भारी हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने जो पीस प्लान पेश किया है उसमें एक तरह से यूक्रेन के लिए आत्मसमर्पण की शर्तें हैं। इसलिए यूक्रेन से लेकर यूरोपियन यूनियन तक खलबली मची है। अमेरिका ने ट्रंप की वापसी के बाद यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोकने के लिए 28 सूत्रीय पीस प्लान रखा, लेकिन ये प्लान यूरोप को चुभ रहा है, कीव को डरा रहा है और ट्रंप पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि ये प्लान रूस के पक्ष में झुका है और बहुत झुका है। ज़ेलेंस्की को वॉशिंगटन से भेजा गया फरमान साफ है। पहली शर्त, क्रीमिया स्थायी और पूर्ण रूप से रूस का होगा। अमेरिका भी इससे मान्यता देगा। दूसरी शर्त, डोनेट्स्क और लुहांस्क के वो हिस्से जिन पर अब रूसी झंडा लहरा रहा है, यूक्रेन को उसका दावा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तीसरी शर्त, यूक्रेन अपनी सेना 60% तक घटाएगा। इसके अलावा यूक्रेन से लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की क्षमता को छीना जाएगा। चौथी शर्त, कीव को नेटो में जाने का सपना भूलना होगा, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए। और पांचवी शर्त, 27 नवंबर से पहले इस 28 सूत्रीय प्लान पर साइन करना होगा, वरना अमेरिका की मदद, हथियार और इंटेलिजेंस
सब रोक दिया जाएगा और यूक्रेन को अपनी जंग बिना अमेरिकी मदद के लड़नी होगी। ट्रंप ने अपने अंदाज में यूक्रेन को संदेश दे दिया है, अगर जेलेंस्की ने पुतिन मॉडल वाली पीस डील नहीं मानी तो रूस यूक्रेन को बर्बाद कर देगा और अमेरिका कोई मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्रंप की धमकी सिर्फ इतनी भर नहीं है। ट्रंप के कड़े अल्टीमेटम के पीछे धमकी की एक और परत छिपी है। अगर जेलेंस्की ने समझौता साइन नहीं किया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई और जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका से यूक्रेन को मिली मदद के लिए हुए भ्रष्टाचार के आरोप में जेलेंस्की को जेल में डाला जा सकता है। इसलिए जेलेंस्की दबाव में है और ये दबाव सिर्फ वॉशिंगटन का नहीं है, मॉस्को से पुतिन का स्वर और कठोर हो गया है। अब यूक्रेन का बंटवारा तय है क्योंकि पुतिन ने इशारा दे दिया है, जेलेंस्की पीस डील को मानने में जितनी देर लगाएंगे यूक्रेन का उतना ज्यादा इलाका रूस के पास आएगा। हमले और घातक होते चले जाएंगे। बीते हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर सबसे भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के पावर ग्रिड, शहर, सैन्य ठिकाने, हर जगह से आग और राख की तस्वीरें आ रही हैं। उन्नीस नवंबर को रूस ने यूक्रेन के 11 शहरों पर एक साथ बहुत बड़ा हमला किया। रूस ने 475 से ज्यादा ड्रोन और 48 मिसाइलें एक साथ लॉन्च कर दी। इस बड़े हमले में कम से कम 3 बच्चों समेत 25 लोगों की मौत हो गई और 125 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 21 नवंबर को रूस ने रात में 115 ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से 95 को यूक्रेनी एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक 22 नवंबर को रूस ने इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 23 नवंबर को सवेरे सवेरे रूस ने नीप्रो इलाके में 60 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक की है। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है पिछला हफ्ता इस युद्ध का सबसे खतरनाक हफ्ता था। यूक्रेन के आसमान में सैकड़ों ड्रोन मंडरा रहे थे। हवाई हमले के सायरन कीव से खार्किव तक चीखते रहे और 50 से ज्यादा नागरिक मारे गए। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार पिछले 4 दिनों से रूस की KH-101 क्रूज मिसाइलों के हमले तेजी से बढ़े हैं। सबसे ज्यादा खतरे में लवीव और तेर्नोपिल जैसे शहर हैं। खार्किव पर भी ड्रोन हमले बढ़े हैं। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने कैप गाइडेड बमों का इस्तेमाल करके कई हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। रिहायशी इमारतें, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और पावर स्टेशन तबाह हो रहे हैं। मोर्चों पर दोनों देशों के सैनिकों का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन रूस का पलड़ा भारी है और जेलेंस्की बेबस होकर यूरोपियन यूनियन से कह रहे हैं कि हम सम्मान और नुकसान 2 रास्तों के जंक्शन पर खड़े हैं। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, बाल्टिक और नॉर्डिक देशों ने साफ कहा है कि शांति है, लेकिन यूक्रेन की संप्रभुता का सरेंडर करके नहीं। ट्रंप ने भी कह दिया है कि ये फाइनल ऑफर नहीं, लेकिन अब समय बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।